यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरुपाधिक चेतन स्वरूपात्मा भिन्न है, इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण हेतु ऐसा हेतु दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु आश्रया सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी आत्मा की सत्ता नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है यदि ईश्वर से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है तो ईश्वर में ही विलक्षण लक्षणत्व तथा सुख दुख आदि का योग होना तो ठीक नहीं है। सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सूर्य के समान केवल निमित्त मात्र है। लोगों की उसमें जो विपरीत बुद्धि है वह केवल आरोप के कारण है। जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण लौकिक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का निमित्त मात्र होता है, तथापि लोगों की दृष्टि में विपरीत भाव आ जाने के कारण इस अध्यारोप का पात्र बनता है कि वह उदय अस्त और दिन रात आदि का करता है। उसी प्रकार नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप ईश्वर में भी को लोगों के ज्ञान का विनाश तथा सुख दुख और स्मृति आदि की निमित्तता उपस्थिति होने पर लोगों की विपरीत बुद्धि से विलक्षण तत्व तथा सुख दुख से उसका असंसारित्व जाना गया है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। उसका असंसारित्व जाना गया है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है। देवताओं का गर्व ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। पदभाष्य ये प्रसिद्ध है कि उपयुक्त लक्षण वाले परब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की, अर्थात देवता और असुरों के संग्राम में संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीत कर जगत की स्थिति के लिए यह जय और उसका फल देवताओं के दे दिया। कहते हैं ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त। वाक्यभाष इससे प्रत्येक जीव के अज्ञानादि भेद का प्रत्याख्या हो गया, क्योंकि उन सभी सूक्ष्मता चैतन्य और सर्वगादि धर्म समान रूप से रहने के कारण भेद के हेतु का अभाव है। यदि कहे विकारी माना जाए तो वे अनित्य हो जाएगा। इसके सिवा मुक्तावस्था में किसी के भी आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं होता। यदि कोई मानेगा तो अनित्य का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, तथा भेद तो केवल अविद्यावान को ही उपलब्ध होता है। अविद्या का क्षय होने पर उनकी सिद्धि नहीं होती, अतः जीव और ईश्वर का एकत्व ही सिद्ध होता है। यक्ष का प्रादुर्भाव उन्होंने सोचा हमारी विजयी। तब अंतःकरण में स्थित प्रत्यागात्म सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्मफलों का संयोग करने वाले सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने वाले ईश्वर की ही यह संपूर्ण जय और महिमा के यह न जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि रूपों में परिचिन्न मानने लगे।